जो नासिर असलमानी पे आपने एलिगेशंस लगाई है, आपको लगता है कि आपको जेल जाना पड़ेगा? हो सकता है कि कल की डेट में वो आप एफआईआर करे। मुझे बोलना नहीं चाहिए था कल, अब खैर बोल दिया सच, तो आई नो हाउ टू काउंटर। ठीक है, हमारे पास पूरा वेपन मशीनरी है, एम्यूनिशंस हैं। नासिर असलमानी साहब पर आपने एलिगेशन लगाई है, आपने बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये एलिगेशन किसके कहने पे लगाई आपने? सच निकल गया, ये बात सच है। आपने जो एलिगेशन लगाई है वो काफी सीरियस है। आपने कहा कि वो लड़कियां सप्लाई करते हैं, जो कोई छोटी बात नहीं, और वो भी मीडिया में कहा। आपने माफी मांगेंगे आज उनसे? नहीं, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा, मैंने सच बोला है। आपको ये चीजें कैसे पता है, और आज आपने तब क्यों नहीं कहा, आज कहा आपने? लड़कीबाजी जो मुझे शर्म आती है बोलते हुए भी, ये नासिर का कराया दरगाह है। आप ये इतना नहीं, आप पायल का जो डाइवोर्स में भी नासिर का बड़ा हाथ है। उमर अब्दुल्ला की वाइफ है, वो डाइवोर्स होने वाला था, क्या नासिर ने ऐसा क्या किया था? अपनी आपको पॉलिटिकल स्टैचर बनाने के लिए वो बूट पॉलिश करने लगा उमर अब्दुल्ला। सीधे बताइए ना कि जो पायल अब्दुल्ला है, क्या नासिर असलमान ने ऐसा किया कि डाइवोर्स पे बात होगी? क्योंकि इस तरह के एलिगेशंस कोई छोटी एलिगेशंस नहीं है। आप साबिका वजीर आला की वाइफ पर एलिगेशंस भी लगा रहे हैं। पायल से पूछिए कि नासिर असलमानी को थप्पड़ क्यों मारा। गार्ड्स थे, उन्होंने ही बताया कि आप जब दिल्ली गई थी तो पीछे से नासिर ने लड़की भेजी थी। अब आप इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि कश्मीर फाइल्स मूवी है, कुछ लोग कहते हैं कि अब कश्मीरी कुछ पंडित जो है वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं और वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। कहीं मावा साहब भी वही तो नहीं करना चाहते? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नासिर असलमानी के खिलाफ बयान देने के लिए आपको काफी अच्छा पैसा भी मिला है। कितना मिला है, अगर मिला है? मुझे फारूक साहब ने दिया है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने पैसा दिया है और उमर ने दिया है। ये बात आप सही कह रहे हैं। ये भी बताइए कितना दिया है। जो ये फिल्म आई है, काफी चीजें सामने आ रही हैं, आप खुद देख रहे हैं, कंट्रोवर्शियल मूवी कहा जा रहा है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा, इसमें दिखाया गया है कश्मीरी मुसलमान को दिखाया गया उसने किस तरह से तबाही की। क्या इसमें जो बैरूनी ताकत थी? देखिए सीधी सी बात है मावा जी, अगर पाकिस्तान का रोल 90s में था, वो क्यों नहीं दिखाया गया? तो आप लोग इस पे बात क्यों नहीं करते कि आपने तो कश्मीर के अपने लोगों के खिलाफ दिखाया इसमें? आपको जो रोल दिखाना था पाकिस्तान का दिखाना था। अगर मीरवाइज मौली फारूक को मारा गया है, पाकिस्तान ने मारा, सब जानते हैं, उनको भी दिखाना चाहिए था। आप एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने एक कश्मीरी का नेगेटिव रोल, जो लोग कहते हैं रोल दिखाया है, वो सही नहीं है। वो तो खुद विक्टिम है, मैं मानता हूं। जिसने आतंकवाद का साथ नहीं दिया उसका विक्टिम रहा है और मैं उनके साथ हूं। तभी आज मैंने प्रेस सेंटर में जो मैंने हंगर स्ट्राइक की, टोकन हंगर स्ट्राइक की, उसका मुद्दा यही था, बेटा कराटे को फांसी दी जाए। जब आप बिट्टा कराठी की बात करते हैं, यासीन मलिक की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं, तो क्या इस फिल्म में वो देविंदर सिंह जो पुलिस का डीएसपी था, जो मिलिटेंट्स के साथ पकड़ा गया, उसको नहीं दिखाना था? दिखाना चाहिए था, बिल्कुल दिखाना चाहिए था। फिल्म की बात करें, मुझे लगता है बच्चे नहीं देखी होगी। क्या इसमें उन लोगों को नहीं दिखाना चाहिए था जिन्होंने कश्मीर में तबाही की? मैं माफी चाहूंगा ये कहते हुए, जो दूसरे कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, लेकिन वन साइडेड दिखाना आपको सही लगा? ये दिखाना चाहिए। कश्मीर एक टेरर फैक्ट्री है, यहाँ के लोग टेररिज्म के साथ है, या ये पीस लविंग जो है यूटी है? पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया पॉलिसी, जब बांग्लादेश टूटा तो उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, ब्लीड इंडिया पॉलिसी। वो जिम्मेदार है जो रीजनल पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम जो रीजनल पार्टीज यहाँ हैं, उनकी पावर हंगर गेम्स, हाउ टू सस्टेन इन पावर। और वो लड़वा के पहले तो कश्मीरी पंडितों को मिल के ने भगवाया, उसके बाद जो मेजोरिटी मुसलमान थे उनको मरवाया, और अब उनका अब बिल चल नहीं रहा, अब ड्रग एडिक्शन में उनको फंसवा रहे हैं। टू रिवील फैक्ट्स। अब इस बात को मीडिया दबा ही दे तो ज्यादा बेहतर है। क्यों इसमें इनकी पूरी फिल्थ निकल जाएगी, और कहीं ये और स्क्रैच करेंगे तो मैं इनकी पूरे चट्टे खोल दूंगा। आई विल प्रोड्यूस द गर्ल्स जिनके साथ इन्वॉल्व हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 MP है, जिनमें डॉक्टर मसूदी भी है, और हमारे नॉर्थ के, उनके बारे में क्या कुछ माफ करिएगा, दोनों बदमाश, मुझे माफ करना। फारूक अब्दुल्ला भी बदमाश है। इस हसन मसूदी अपनी सेक्रेटरी तक को नहीं छोड़ा। आप कोर्ट के हाई कोर्ट जजेस क्लर्क से पता करो, वहां एक पोलियो एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय की उसको हाई कोर्ट में, जम्मू में है आजकल, वो पोलियो विक्टिम है। शी वाज बॉर्न विद पोलियो माइलाइटिस। उस तक को नहीं छोड़ा बदमाशों। फिर में कौन कौन जजेस भी इन्वॉल्व हैं, चीफ सेक्रेटरी की बीवी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है। मैं नाम बताऊंगा तो गलत हो जाता है। अब मत मेरा पेंडोरा खोल जाएगा, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ताल्लुकात थे इसके साथ। किसके साथ? हसन मसूदी के साथ।
छोड़ दीजिए ना बातों को, अब पंडोरा खुल जाएगा तो ये संभाल नहीं पाएंगे। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट केसेस, सच का साथ अल्लाह ताला देता है, मैं सच बोल रहा हूँ। जब फारूक साहब 2013 में वन डे ही टोल्ड मी दैट संदीप आई वांट टू कम टू योर होम इन दिल्ली, तो मैं नदरू और साग कश्मीर से लेके आऊंगा और मुझे बताना किस दिन आप प्रिपेयर हो, तो आई विल सेंड इट अ डे बिफोर। मेरा मन नहीं किया, जब मैंने इनकी हालत, इनके देखी ये बदमाशियां, कैसे लोग हैं घर में लाने लायक लोग, पूछे ना इसको, मैंने आई डिडंट इनवाइट हिम। पीडीपी को आप प्रो कंट्री मानते हैं या एंटी कंट्री, किस तरह की पार्टी है? दे आर अपॉर्चुनिस्ट। जब सरकार में होते हैं तो प्रो नेशनलिस्ट बनते हैं, सरकार से उतर जाते हैं प्रो सेपरेटिस्ट बन जाते हैं। अच्छा, आपने बिट्टा कराटे के बारे में कहा एक कमीशन बिठाया जाए और अपनी फांसी की तक की बात की, जरा क्यों बिट्टा कराटे को फांसी किस लिए होनी चाहिए और आज आपको कैसे याद आया ये? कोई ऑन कैमरा कहता है कि मैंने मारे और मुझे याद भी नहीं, 20-25 ज्यादा ही मारे होंगे, कन्फेस करता है, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं इनसे सच बुलाया जाए? अगर उसने कन्फेस किया, जज ने रिपोर्ट में लिखा बेल से पहले कि भाई इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस, इट कैरीज डेथ पेनल्टी और अप ही कैन बी हैंग्ड, फिर भी वकीलों ने जो उनने एजेंट्स बनाए थे जिनको पैट्रनेज दी थी रूलिंग पार्टीज ने या सेपरेटिस्ट के बिहार पे, वंदरबाट में उसको बरी करवा दिया। जब आप एलिगेशंस लगाते हैं पीडीपी पे, एनसी कांग्रेस की अपनी बात की, अभी तो सरकार बीजेपी की है, तो वो क्यों नहीं एक्शन लेती है? बिल्कुल, आज मैंने तभी टोकन हंगर स्ट्राइक इसलिए की कि ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है कि दे शुड नाउ स्टार्ट दिस प्रोसेस। बट मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर, वो सच का साथ देते हैं और उन्होंने कहा भी है कि सच का साथ, सबका विकास करेंगे। यासीन मलिक की अगर बात करें जो जेकेएलएफ के बानी थे, और अगर हम बिट्टा कराटे की बात करें तो उनकी तंजीम से थे, मिलिटेंट आउटफिट से। यासीन मलिक के बारे में आपके कुछ क्या ख्याल थे? क्योंकि जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो कुछ लोग यासीन मलिक ने पे भी एलिगेशंस है, बल्कि केस भी चल रहा है कि उन्होंने मारा था, तो यासीन मलिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मारे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने करीब थे, तब आपने फारूक अब्दुल्ला से क्यों नहीं कहा कि यासीन मलिक आपके क्लोज है, आप उनको शाल पहनाते हैं, उनको खाना खिलवाते हैं, उनको दिल्ली ले जाते हैं, तब आपने ये एलिगेशंस क्यों नहीं लगाई, तब आपने ये स्टेटमेंट क्यों नहीं कोट करवाई? तब मैं पब्लिक लाइफ में नहीं था, वो जब मुझ पे अटैक हो उसके बाद मैंने एक बड़ा क्लियर स्टैंड कहा था कि अब जो भी बोलूंगा बेबाक बोलूंगा। जब हम 90s की बात करते हैं, जो कुछ भी 90 में हुआ, हम कह सकते हैं वो काला दिन था या वो काले दिन थे, जो भी, हाँ, जो भी हुआ था, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? एक आम कश्मीरी को, सरकार को उस वक्त की जो दिल्ली में बैठी थी, या पाकिस्तान को? मैं मानता हूं सबसे पहले पाकिस्तान को और रीजनल पार्टीज, स्पेशली फारूक अब्दुल्ला साहब। संदीप जी, जब आप सच कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कल से जो आपने स्टेटमेंट दी जिसपे आपको बहुत पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर नाराज होंगे, तो इसका मतलब है पर्दे के पीछे भी आप इनके साथ ही थे? जितने गुनाहगार फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है आपकी नजर में, उतने आप भी है। अगर उनको सजा होनी चाहिए तो आपकी भी होनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल लाइफ में नहीं था। नहीं, आपने कहा मेरे, देखिए आपने कहा वो मेरे काफी क्लोज है, कल से कुछ हो गया है, हमारे दोस्त हैं। तो इसका मतलब है कि आप आईएसआई के साथ दोस्ती रखेंगे और कहेंगे मेरे दोस्त हैं? कल की स्टेटमेंट के बाद कुछ डर या आपको किसी ने कुछ कहा कि नहीं आप इस तरह की स्टेटमेंट न दें? काफी इनके दोस्तों ने मुझे फोन किया संदीप पर्दा करो। अब पर्दा पब्लिक खुल गया तो अब क्या करो? मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, 370 के बाद एक वादा किया गया था कि यहाँ कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू खत्म होगा, इंडस्ट्रिया, फैक्ट्रिया, यूनिवर्सिटियां, सब कुछ होगा, लेकिन बजाहिर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, सच कहना होगा आपको और सरकार को, दिल्ली को आपको सच कहना होगा। अगस्त 2019 में 370 हटा, उसके बाद 6, 8, 10 महीने इनको लॉकअप में रखा। जो ही लॉकअप से इनको निकालना स्टार्ट किया प्रोसेस, तो कोरोना हो गया, तो 2 साल उसमें लग गए। नहीं, लॉकअप में रखने के बाद फिर गुप्तकार में बैठे हैं। नहीं, आप वही कहेंगे ना जो 70 साल कहते हैं, 70 साल में ऐसा होगा, फिर आपकी सरकार कहेगी कि अभी 3 ही साल हो गए, 10 साल हो गए। जो बीजेपी ने कोलिशन में पीडीपी के साथ यहाँ पे सरकार बनाई थी, क्या वो एक ब्लंडर था बीजेपी की तरफ से, या उनको यहाँ घुसना था, वो एक अचीवमेंट है उनके लिए? एक पॉलिटिकल उनका कोई होगा। नहीं, आप भी बताइए, आप तो खुद कह रहे हैं कि आप दिल्ली से बात करते हैं, तो आप तो मुझे ठीक नहीं लगा। देखिए, अगर आप मेरा परसेप्शन जानना चाहते हैं, ये ठीक नहीं था, क्योंकि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक नेशनलिस्ट का मिलन नहीं होना चाहिए था।